Hello guys, today we will study about sexual reproduction. Sexual reproduction are two types. First in plants and second in animals. So first we will discuss about sexual reproduction in plant. What is the mean by sexual reproduction? Sexual reproduction takes place by the combination of special reproductive cells called sex cell. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कंबाइन होता है? जब स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सेक्स सेल का जब कॉम्बिनेशन हो तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले हम लोग प्लांट में डिस्कस करेंगे प्लांट में कैसे क्या होता है। सो फर्स्ट आते हैं प्लांट्स के बाद। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पिक्चर दिख रहा है डायग्राम, ये फ्लावर का है। ये डायग्राम किसका है? फ्लावर का है। और हम लोग बात करेंगे इसी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और फ्लावर का इम्पोर्टेंट क्या होता है। What is the importance of flower और function of flower in our daily life? हम लोग का डेली लाइफ में फ्लावर का इम्पोर्टेंट क्या है? क्यों फ्लावर होता है? क्यों हम लोग बस पूजा करने के लिए फ्लावर उगाते हैं? नहीं, फ्लावर का मेन रोल क्या होता है हमारे लाइफ में? The function of flower is to make male and female gametes and to ensure that fertilization will take place to make new seeds for the reproduction of plant. यानी कि फ्लावर का क्या काम होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बनाना वहां पे बनता है। देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या है? एंथर और फिलामेंट। ये मेल गैमेट है और जो ये पीला सा भाग है और ये फीमेल गैमेट है। यही दोनों का होना ही फ्लावर कहलाता है। फ्लावर में यही दोनों होता है, इसलिए फ्लावर का इम्पोर्टेंट होता है रोल। मेन रोल यही होता है कि मेल और फीमेल गैमेट होना जरूरी है। तो बात करेंगे एक एक। इसे क्या करते हैं? डंठिल को रिसेप्टल्स किसे कहते हैं? द बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टल्स। एंड व्हाट इज सेपल? सेपल एक को क्या बोलते हैं? सेपल। और पूरे जब कई ऐसे सेपल होंगे तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। ऑल द सेपल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू protect the flower in its initial states when it is in the form of a bud। यानी कि जब ये कली होता है, जब छोटा छोटा पौधा होता है, तब इन्हें फ्लावर को कौन बचाता है? यही बचाता है फ्रेंड्स, कैलिक्स। और वहां पे सेपल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सेपल एक को कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। तो कैलिक्स ही इसे सरमाउंटेड किए होते हैं अंदर को, मेल एंड फीमेल गैमेट को। अब बात करेंगे पेटल। एक ये जो पत्ती दिख रही है रेड से, इसको कहते हैं पेटल। और ऐसे पूरे को पूरे को क्या कहते हैं? कोरोला। इन सभी को मिला के क्या कहेंगे? कोरोला। द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। द पेटल लाई इनसाइड द सेपल्स, यानी ये सेपल के अंदर इनसाइड करता है। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। देखिए, कोरोला आ भी गया। द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड। जो पेटल्स होता है ये हमेशा महकता रहता है। द फंक्शन ऑफ पेटल्स और कोरोला इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। और किस लिए महकता है, किस लिए सुगंध देता है? क्योंकि इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े आकर बैठे। और कीड़े मकोड़ों का आना किस बात को दर्शाता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। पोलिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे हम इसी वीडियो में। व्हाट इज पोलिनेशन? एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर एट द सेंटर ऑफ फ्लावर। और जो कि सेंटर ऑफ फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, पेटल्स। अब बात करेंगे स्टामिन। स्टामिन क्या होता है? द लिटिल स्टाल्क विथ सोलन टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल इन अ फ्लावर आर कॉल्ड स्टामिन। ये आप लोग को फिगर में ये दिख रहा है, ये मेल पार्ट है। देखिए यहाँ पे ये मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये फ्रेंड्स फीमेल है। इसी प्लांट में ये मेल है और ये फीमेल है। देखिए ये जो दिख रहा है ये मेल है और ये जो है फीमेल है। फीमेल और मेल में क्या क्या होता है? पूरे को क्या बोलते हैं? स्टामेन। स्टामेन पूरे को बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? एंथर। और इसको क्या बोलते हैं? एंथर, जहाँ पे पोलन ग्रेन होता है। एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन, ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन। और ये क्या होता है? फिलामेंट। इस डंठिल को इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। पूरा क्या है? मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टामिन। अब बात है फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर ये होता है। फीमेल पार्ट में पहले जिसपे
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज नोन एज स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा पे ही पोलिनेशन होता है, होता नहीं है, इसी पे आके साइट होता है, यानी प्लेटफॉर्म ऑफ पोलिनेशन, प्लेटफॉर्म है ये। पोलन ग्रेन ट्रांसफर, जब कोई इंसेक्ट इस पे बैठता है, इस पे से आके डायरेक्ट इस पे आता है, तो यहीं पे आता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे बोला जाता है प्लेटफॉर्म ऑफ पोलिनेशन स्टिग्मा को। स्टिग्मा ये है, और ये स्टाइल यानी फीमेल स्टाइल में होते हैं, इसलिए इसे रखा गया स्टाइल। स्टाइल के द्वारा ये आता है, कहाँ आता है, ओवरी में आता है। ओवरी के अंदर क्या आता है, ओव्यूल, ओवरी के जरिए ओव्यूल में इंटर करता है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे पहले से फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट यानी कि एंथर, पोलन ग्रेन आता है एंथर से इंसेक्ट के जरिए। जब ये आता है तो यहाँ पे इसको मैसेज चल जाता है, ओव्यूल को मैसेज चल जाता है कि पोलन ग्रेन आ गया है, इसलिए ये स्टाइल जो पाइप यहाँ पे बनता है ये खुल जाता है, फिर ऐसे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फ्रेंड्स बात करेंगे कार्पेल क्या होता है, यानी कार्पेल किसे कहते हैं, और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, कार्पेल। कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, फीमेल गैमेट, ये देख ही रहे हैं आप, इन पूरे को क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टल भी बोलते हैं इसे, एक नाम इसका और है पिस्टल, कहीं आपको आगे दिखाएंगे। अब बात करेंगे कार्पेल होता क्या है। कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स of a plant. A carpel is made up of three parts: stigma, style and ovary. The female gamete of plant are made in the ovary of carpel. Carpel is known as pistil. हाँ देखिए pistil भी आ गया। फंक्शन ऑफ फ्लावर आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स and to ensure that fertilization will take place to make new seeds। किस लिए जरूरी है फ्लावर का, फ्लावर का इसलिए जरूरी है क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रहे फ्लावर के अंदर, और रहने से ही नहीं होगा, इसमें इंश्योर ये निश्चित करे फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस मेक टू न्यू सीड्स। जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बाद में क्या बनता है, सीड्स में बन जाता, कन्वर्ट होता है। इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे क्या सीड बनता है और फ्रूट्स क्या कहाँ से आता है और सीड्स कहाँ से आता है। सीड्स में बन जाता है फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अब बात करेंगे पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन इन प्लांट, फ्रेंड्स पोलिनेशन देखिए अब, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब देखिए पोलिनेशन टू टाइप के, सेल्फ पोलिनेशन यानी कि खुद का पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं, when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower of same plant is called self pollination। यानी self pollination किसे कहते हैं, when the pollen grain from the anther of flower, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ जाए, ट्रांसफर हो टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर में, उसी प्लांट का फ्लावर में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, कहाँ, स्टिग्मा पर। जैसे देखिए एक ही फ्लावर है, इसी में दोनों है, मेल और फीमेल दोनों हैं, यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। When the pollen grain from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant, it is called cross pollination। देखिए ये दो अलग अलग प्लांट हैं और इसका एंथर से निकल के पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा, वो भी दूसरे पौधे के, सेम टाइप है, सेम स्पीसीज है, बट दूसरे पार्ट है, दूसरा पार्ट यानी दूसरा फ्लावर है। फ्रेंड्स देखिए ये जो हाउस फ्लाई है ये क्यों इस पे बैठे हुए फ्लावर पे, और फ्लावर का कलर क्यों डिफरेंट टाइप का होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए फ्लावर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स बिकॉज इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट टू इट्स ऑन योर, यानी कि पौधा इसलिए रंग बिरंगा होता है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करेगा जब इसके पास आएंगे तब इसके पैर में एंथर लगेगा। देखिए ये बैठा है तो इसके पैर में एंथर लग रहा है। एंथर आपने देखा होगा कहीं भी
सरसों के पेड़ में देख लीजिए, सरसों का पौधा होता है वो पीला पीला दिखता है ना, उसे बोलते पोलन ग्रेन। या ऑस्ट्रिच को एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए आप भी, ये इसलिए बैठा और इस पे पोलन ग्रेन रख गया। जब ये फिर दूसरे पौधे पे जाकर बैठेगा तो फिर वहां पे स्टिग्मा हो शायद, यानी फीमेल पार्ट होती स्टिग्मा पे ये जाके बैठेगा, तो स्टिग्मा को सिग्नल भेजेगा स्टाइल के द्वारा ओवरी तक कि भाई एन पोलन ग्रेन आ गया है और उसके लिए ट्यूब तैयार कर दो, तो वो आएगा ओवरी तक। ऐसे ही होता है पोलिनेशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही होता है फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन आएगा इस पे तो ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल से ये स्टाइल के द्वारा एक ट्यूब तैयार होगा। देखिए इस वाले पिक्चर में ये सिग्नल आ गया, ये सिग्नल के ट्यूब के जरिए सिग्नल भेजा गया, फिर इसमें आ जाएगा। फिर अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? पहला स्टेप क्या था? फर्टिलाइजेशन। यानी ये दूसरा स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? पोलिनेशन। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन ज्वाइन विथ फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओवर। यानी सिंपल बात में कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी कैसे फ्रूट्स बनते हैं। हाँ अब बात कर लेते हैं ये कैसे सेब बना, ये कैसे ये बनता है। हम अभी बता दें आपको कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स है, ये फल और बीज यानी कि फ्रूट्स, ये देखिए सीड्स और ये फ्रूट, ये कैसे बनता है। द ओवरी ऑफ ए फ्लावर डेवलप एंड बिकम अ फ्रूट विथ सीड्स इनसाइड इट। यानी जो ओवरी था, यानी ओवरी बोले तो ये वाला पार्ट, ये जो ओवरी था ये बाद में क्या बन जाता है? तो ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम अ फ्रूट, ये फ्रूट में बन जाता है। देखिए ये फ्रूट्स है विथ सीड्स इनसाइड इट। और तो सीड कहां से आता है भाई? यही है जाइगोट। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ तब ये दो आपको दिख रहा है, इसमें सिंगल दिख रहा होगा डॉट और इसमें डबल, यानी जो यहाँ पे दो ऐसे ऐसे डॉट हैं, एक ये और एक ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यही तो बनता है बाद में क्या? सीड्स। जाइगोट बाद में क्या बनता है? सीड्स। फ्रेंड्स देखिए अब बात करेंगे कि क्या रेडिकल्स होता है और क्या प्लूम्यूल्स होता है। देखिए ये आपको ये दिख रहा है बीम शेप का है और इसमें प्लूम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है। अ सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट विच कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट। यानी जो सीड होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट होता है, जो कि बाद में क्या होता है? एक नया पौधा बनाता है, बीन शेप का है। अब बात करेंगे कि प्लूम्यूल क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है। द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप इनटू शूट लीव्स, शूट विथ लीव्स इज कॉल्ड प्लूम्यूल। यानी प्लूम्यूल उसे बोलेंगे, ये देखिए दोनों मिला क्या होता है? बेबी प्लांट। ये जो बाद में जो क्या बनेगा? सीड्स बनेगा। इन सीड्स विच डेवलप इनटू शूट, या शूट में ये हो और ये शूट होते हुए यानी कि अपर पार्ट, यानी जिसे बोलते हैं स्टीम, शूट्स हो और शूट्स के साथ क्या हो? पत्तियां हो, इसे बोलते हैं प्लूम्यूल। और ये आर से रेडिकल्स, रेडिकल्स यानी कि रूट, ये रूट है, आर से रेडिकल्स यानी रूट। रूट किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप्स इनटू रूट इज कॉल्ड रेडिकल्स। अब बात करेंगे द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। हाउ द जर्मिनेशन ऑफ सीड बिकम एक्टिव। ये देखिए डाइकोट, और ये तो आपको पता ही होगा डाइकोट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा सीड कोड स्पेस, इसमें रेडिकल्स नीचे की तरह आ रहा है, ये रेडिकल्स है और ये भी है इसके बाद वाला प्रोसेस। और इसमें प्लूम्यूल, देखिए ये नीचे रेडिकल्स और ये प्लूम्यूल, फिर यही सूट्स में कन्वर्ट हो रहा है, सॉइल के ऊपर आ रहा है और फिर ये बाद में क्या हो जाता है? सूट यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और ये फ्रूट नीचे आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन द नेक्स्ट वीडियो, because this video is too long, it is not enough for